दादा देव की जय। भाई ये है भगत जनों अपने दादाजी यानी दादा देव जी। और ये दादा की मडी है और ये माइया हैं जो यहाँ सेवा कमाती हैं, दादा के भजन भी गाती हैं और सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिल जाता है तो यहाँ बैठ के अपने भजन गाती हैं दादा के प्रति हो के। ये सुशीला जी बैठी हुई हैं और मुकेश देवी जी बैठी हुई हैं और ये दादाजी की मडी है ये यहाँ पे अंदर है ना। हाँ और इस तरह जैसे बधावा होता है, लड़का हो जाता है, लड़के के शादी ब्याह होते हैं तो इस तरह ये थापे लगाए जाते हैं यहाँ पे बधावे को लेकर न। और ये हमारे जो दादाजी हैं, दादा देव जी हैं, ये उनका ये मठ है, हाँ, जो मेन मठ है जहाँ पे हम अंदर प्रवेश करके अपने अरदास करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये वो मडी है दादाजी की। ये मेन गेट है जहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के मतलब ऊपर आते हैं और ऐसे मतलब चढ़ते हैं फिर और ऐसे में दादाजी के इसमें हम प्रवेश द्वार है, यहाँ पे मडी में प्रवेश कर जाते हैं। ये दादाजी की मडी में है जो एक दरवाज़ा और है यहाँ पे। और वो है जो दादाजी का किचन दिख रहा है ये बिल्कुल सामने, जो रामचंद्र जी नाम के जो दादाजी के पुजारी हैं, काठ से जोगी हैं, जो बहुत ही वर्षों से दादाजी की सेवा में लगे हुए हैं, जोत पूजा करते हैं और इन्हीं ने दादाजी को जगाया है और बहुत सारी छावा बन गई। अब तो हर साल बहुत ज़्यादा चढ़ावा भी आता है मेले पर और छावा हर वर्ष बढ़ती रहती है। और ये दादाजी के बच्चे बैठे हुए हैं, एक भोपाल है और एक और हैं जो शायद महेंद्र जी के नाम से हैं, जो बहुत सेवा कमाते हैं। और दादाजी के जो पार्क बना हुआ है सामने वाला, इसमें सेवा कमाते हैं भोपाल जी। दादाजी इन पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें और आशीर्वाद रखें। ये दादाजी की मडी का जो पीछे का हिस्सा है, जैसे हम यहाँ इसको चाट के न परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा को पूरी करते हैं मेले पर। अरे दादाजी की अब की बरस और ज़्यादा छावा बढ़ गई है और अब की बार तो जहाँ पे पंडाल लगता था खाने के लिए उसको भी 4 दीवारी कर दी गई है और अगले वर्ष तक तो छावा ही बन जाएगी। जितने भी जहाँ तक भी हमारी मान्यता है दादाजी की और भी जो श्रद्धालु हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच कर दादाजी का, दादा देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और मेले में अपना पहुँच कर अपना सहयोग रखें और मेले को किसान को बढ़ावा दें। ये है जो हमारे बाबा गोरखनाथ जी हैं, जहाँ पे दादाजी धूणे पे बैठते थे। ये वो धूणा है दादा जी का, जहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी का धूणा बना हुआ है, जो रेगुलर से यहाँ के पुजारी रामचंद्र जी दादा जोगी हैं, जो रामचंद्र जी हैं, सुबह ने आके यहाँ पे उनके नाम से कताजी करते हैं और भर के रख देते हैं। और ये हमेशा 12 मास से मतलब पूरा ही वर्ष दिन रात यहीं पे रहते हैं, इनकी सेवा में लगे रहते हैं।
और भी यहाँ दादाजी के यहाँ पे परिक्रमा के बाद जैसे यहाँ हम परिक्रमा लगा के आए हैं चारों ओर के, और यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ से भी एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, और हमें यहाँ पे जो नीचे उतर रहे हैं अब, और फिर जाएंगे हमें बाबा गोरखनाथ जी के धूणे पे। ये पीपल के 3 पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं, और दादाजी की यहाँ पे आन बान शान को बढ़ावा देते रहते हैं। और यहाँ पे सुबह शाम सभी माइयाँ आती हैं पूरे गांव नगर धाम की, और अपनी मन्नतें मांगती हैं और सेवा में लगी रहती हैं, और भजन कीर्तन करती हैं। ये एक दरवाज़ा इधर से है बाबा गोरखनाथ जी के धोने का। और अब हम यहाँ चलते हैं, नीचे आ गए हम, ऊपर मड्डी से हम नीचे आ गए। अब ये हैं बाबा गोरखनाथ जी का है जो धोना बना हुआ है यहाँ पे, और हमें ये दरवाज़ा खुला है। और अब हम आपको दर्शन करवाते हैं बाबा जी के धोने की। बाबा गोरखनाथ जी की सदा ही जय। बाबा गोरखनाथ जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, नारायणनगर धाम में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इसी तरह है जो हमारे रामचंद्र दादा पुजारी जी हैं, दादाजी के सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ही भविष्य में भी लगे रहें। दादाजी अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। ये दादाजी का धूना है जो बाबा गोरखनाथ जी के नाम से बना हुआ है। यहाँ पे जो हमारे दादा रामचंद्र जी हैं वे झाड़ पूछ भी करते हैं, जैसे नजर आ जा झड़फा जा, किसी के भैंस गाय दूध ना दे या समय पर ना नवे दूध की होती हो, तो यहाँ बाबा गोरखनाथ जी के यहाँ से पुड़िया बना के देते हैं और सभी मन्नतें पूरी होती हैं। और आप किसी को भी ऐसी कोई बात हो, जैसे आस औलाद को लेकर, नौकरी को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, तो यहाँ आ सकते हैं। और दादा रामचंद्र जी अपना सहयोग रखते हैं, बाकी भगवान पर छोड़ देते हैं। मालिक सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। शनिवार और मंगलवार को तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ सब पहुँचते हैं। और ये बराबर में है जो दादाजी का ये बनाया हुआ है, और ये है जो एक छोटी सी ओबरी है, इसमें दादाजी का जो सामान रखा रहता है, और हाँ जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें से निकाल लेते हैं। और छावा की आज के दिन कोई कमी नहीं है। जहाँ तक भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सब अपनी इच्छा को रख के दादाजी की अर्पित होकर, दादा देव के अर्पित होकर अपनी बात को रख सकते हैं। दादाजी सब मन्नतें पूरी करते हैं, चाहे कोई कहीं पर भी क्यों ना कर रहा हो, किसी भी कास्ट का क्यों ना हो। दादाजी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ हैं सुनने देखने वालों को आने वाली 23 तारीख को लेकर, आने वाली चांदनी चौदस को लेकर, मेले को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म की सदा ही जय, नारायणनगर धाम की सदा ही जय।